सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी सभ्यताओं को देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको वैदिक सभ्यता से भी प्रश्न कई बार मिले हैं हमको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो वैदिक सभ्यता से भी प्रश्न चूंकि पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता पे ही जोर देंगे। वैदिक सभ्यता से संबंधित उन सभी तथ्यों को देखेंगे डिटेल में, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और हमारी कोशिश होगी कि इसमें उन सभी तथ्यों को शामिल कर दिया जाए जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए अनुरोध होगा कि बहुत मेहनत से एक एक तथ्य को हम आपके बीच ला रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और एक एक तथ्य को ध्यान में बैठाकर परीक्षा में जाएं, ताकि वैदिक सभ्यता से आने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देने से वंचित नहीं रह जाएं। अब पंच महायज्ञ में सभी पंच महायज्ञों को देखें, सभी आश्रम व्यवस्था को देखें। इसके अतिरिक्त आप कई ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी तथ्यों को आप डिटेल में वैदिक सभ्यता में आप उसका अवलोकन करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक से आपसे रूबरू होंगे। तो वैदिक सभ्यता, जैसा आपको नाम से स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता का जो काल है वह कब से है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच आप मान सकते हैं, क्योंकि वैदिक काल के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में आप बांट सकते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य तथा उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य आप मान सकते हैं। तो अगर सीधे वैदिक काल को जानना चाहें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। अब दोनों कालों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जान लें। सबसे पहले ऋग वैदिक काल में आते हैं। ऋग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख भी आपको कई बुक्स में मिलेगा, अयस। तो यह अगर ध्यान में रखेंगे कि ऋग वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग मिला था, तो अयस। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, और यही हम लोग वैदिक काल में वैदिक सभ्यता को देख रहे हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। आर्य समाज पृथ्वी प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कहलाती थी, जिसमें कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कुल शब्द। तो अब परिवार की सबसे छोटी इकाई जो है समाज की, वह फैमिली हो, परिवार हो या कुल हो,
कुल ध्यान में रखेंगे, शब्द आएगा तो कुल ही आएगा। और कुल के प्रधान को कुलप कहते थे, यानी कुलप हो गया उस परिवार का, उस फैमिली का मुखिया। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। कुल यानी परिवार हो गया, उससे ऊपर ग्राम, ग्राम से ऊपर विश्व, विश्व से ऊपर जन, और जन से ऊपर राष्ट्र। यानी राष्ट्र में जन हो गया, जन में विश्व हो गया, विश्व में ग्राम हो गया, और ग्राम में कई कुल हो गए। कुल, तब ग्राम, तब विश्व, तब जन, तब राष्ट्र। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामनी कहा जाता था, एवं विश्व का जो प्रधान होता था वह विश्वपति कहलाता था। जन के प्रधान को या जन के शासक को राजन कहा जाता था। क्लियर हो गया? कुल के प्रधान को कुलप, ग्राम के प्रधान को ग्रामिनी, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को या शासक को राजन। उच्चाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नीन कहे जाते थे। और किसी बुक में आपको मिलेगा कि रत्नीन की राजा सहित जो संख्या थी वो करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। तो वैदिक सभ्यता में या आर्य युगीन सभ्यता में जो गुप्तचर थे उनका नाम था पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता। इसको राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। राजपति गोचर भूमि के अधिकारी को कहते थे राजपति। और जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसको उग्र कहा जाता था। वो उग्र, अब नाम से भी स्पष्ट रखेंगे, यहाँ उग्र अपराधी नहीं हो गया बल्कि अपराधी को पकड़ने वाला। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। यह भी इसकी एक विशेषता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार, सभा शब्द का जो उल्लेख मिला है वो 8 बार, समिति शब्द का उल्लेख 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। और इससे भी बीपीएससी में 1-2 बार क्वेश्चन हमको मिला है क्वेश्चन बैंक में कि विश्व शब्द का कितनी बार उपयोग आया है या उल्लेख आया है। तो एक बार इसको फिर गौर से आप देख लें। जन शब्द का 275 बार उल्लेख आया है ऋग्वेद में, विश्व शब्द का 170 बार, सभा शब्द का 8 बार, समिति शब्द का 9 बार, शूद्र शब्द का 1 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। इसमें गंगा का भी 1 बार उल्लेख आया है और यमुना का 3 बार उल्लेख आया है। लेकिन जो सबसे अधिक बार उल्लेख है जिस नदी का ऋग्वेद में वह है सिंधु नदी। यानी अगर यह पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार आया है तो वह सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और यह पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया तो सरस्वती। और गंगा का कितनी बार नाम आया है तो 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। दासराज्य युद्ध ये राजाओं के मध्य युद्ध थी जो परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, इसमें सुदास की विजय हुई है। तो
अगर यह प्रश्न आवे कि ऋग्वेद में किस युद्ध का वर्णन है तो दास राज्य युद्ध। किस मंडल में वर्णित है? 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो 7वें मंडल में। और किस नदी पर तट पर लड़ा गया था? तो रावी, जिसको नाम है ऋग्वेद में उल्लेख पुरुषनी। और ये भी हम बता देंगे कि किस नदी का वर्तमान में क्या नाम है। उसके बाद इस युद्ध में ये सुदास और दर्जनों के मध्य युद्ध हुई थी, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात जिसको देवर कर सकते हैं या बहनोई से पुत्र प्राप्ति के लिए संपर्क रख सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। इसका अर्थ है कि उस काल में स्त्री की जो शिक्षा थी, नारी शिक्षा भी अपने प्रबल स्थिति में थी, जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का जो सबसे मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता था: वास, अधिवास और उष्णिश। वास, अधिवास और उष्णिश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, यानी नीवी वे कपड़े थे जिनको अंदर पहना जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। वे व्यक्ति जो पैसा देते थे, ऋण देते थे, तो उसके बदले सूद लेते थे, उनको सूदखोर, जिसको वेकनॉट कहा जाता था। अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। जो स्त्रियां अविवाहित थी उनको अमाजु कहा जाता था। और इस काल का, ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन यदि आप देखें तो इसके ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन है, उल्लेख है। और चारों आश्रमों का वर्णन, यहाँ चारों आश्रमों का उल्लेख है, तो चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में जाबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा जाता था तथा गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। आप देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में वहां कुत्ता था और यहाँ प्रिय पशु हो गया घोड़ा। वहां मुख्य देवता पशुपति थे और इसमें वैदिक सभ्यता में जो आर्यों के मुख्य देवता थे वो इंद्र थे और प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम, अश्याम तथा तांबे को लोहित अयश कहा जाता था। आप देखे होंगे कि धातु को अयश कहा जाता था, तो लोहा चूंकि श्याम होता है तो उसको श्याम अयश, तांबा को लोहित अयश कहा जाता था। हालांकि आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वह लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था और कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभक्त किया। आकाश के देवता कहे जाते थे सूर्य, द्यौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता। इन सभी को आकाश के देवता कहे जाते थे। किनको? सूर्य को, द्यौस को, मित्र को, पूषण को, विष्णु को, उषा को और सविता को। जबकि इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु अंतरिक्ष के देवता माने जाते थे। आकाश के देवता अलग, अंतरिक्ष के देवता अलग माने जाते थे, जिनमें इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु प्रमुख है। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती को पृथ्वी का देवता कहा जाता था। तो पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि, सोम,
पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती। ऋग्वैदिक देवियां का भी उल्लेख है जिसमें अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यानी तथा इला, इन देवियों का वर्णन है। अदिति, उषा, पृथ्वी, अरण्यानी और इला, ये ऋग्वैदिक काल के कुछ मुख्य तथ्य थे। अब इसके अतिरिक्त कुछ नदियों से भी इसमें प्रश्न आते हैं, या जो आर्यों का जो मूल स्थान है उससे भी कभी कभी प्रश्न आए हैं, या शब्दों के उल्लेख से भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी मिला है, या इसमें जो शब्द जो प्रयोग होता था, जैसे राजा को क्या कहा जाता था, गुप्ता कहा जाता था, तो इस तरह से भी प्रश्न आए हैं। तो अब इनको भी एक एक कर देख लें। जैसे नदियां हैं तो सिंधु नदी जो वर्तमान नाम इंडस या इंडस है, सरस्वती जो उस वक्त नाम था वो अभी भी सरस्वती ही है। सतलुज नदी जो अभी देख रहे हैं उसका उसमें नाम था, उस वक्त वैदिक कालीन नाम था शतुद्री। तो सतलुज का वैदिक जो सिंधु वैदिक कालीन नाम था शतुद्री। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। रावी जो अभी आप देख रहे हैं जैसे बताए भी हैं फलुसनी। चिनाब नदी का नाम था अस्किनी। झेलम का वितस्ता। घग्गर का दिशद्वंती। गोमती का गुम्मल। काबुल का कुंभा। स्वात का सुवास्तु। गंडक का सदानीरा और कोल्लम का कुल्मो। तो अभी जो वर्तमान में इंडस या इंडस नदी है उसको प्राचीन नाम सिंधु, सरस्वती का फिर प्राचीन नाम सरस्वती, सतलुज जो है उसको कहा जाता था शतुद्री, व्यास को कहा जाता था विपाशा, रावी को परुष्णी, चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितस्ता, गोमती को गुम्मल, काबुल को कुंभा, स्वात को सुवास्तु, गंडक को शदानीरा, कुल्लम को कुल्मो। अब वैदिक काल में जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे कुछ अन्य शब्द, जैसे आप देखिए कि अनाज को कहा जाता था धान्य। अनाज को कहा जाता था उस वक्त धान्य। धान्य तत्सम शब्द अभी भी प्रयुक्त होता है। विकनाट को सुदखोर कहा जाता था। सॉरी, हाँ ठीक है। राजा को गुप्ता कहा जाता था। अतिथि को गोहनता या गोहन कहा जाता था। युद्ध को गविष्टि भी है। कहीं कहीं देशु और गम्य शब्द भी आपको किसी किसी बुक्स में मिलेगा। तो हालांकि एनसीईआरटी गविष्टि लिखता है, लेकिन किसी किसी बुक में हमको गेसु और गम्य शब्द भी लिखा हुआ मिला है। गाय को अघन्या। लांगल को हल। वाजपति को चारागाह प्रमुख को वाजपति। परिवार के प्रधान को कुलप। गुप्तचर को स्पश। चारागाह को थिल्प। तो ये कुछ नाम थे, जैसे राजा को गुप्ता, अतिथि को गोहंता, युद्ध को गविष्टि या गेसु या गम्य, गाय को अघन्या, हल को लांगल, चारागाह प्रमुख को वाजपति, परिवार के प्रधान को कुलप, गुप्तचर को स्पश, सुदखोर को बेकनौट, धान्य को अनाज, चारागाह को थिल्प। अब आर्यों का जो मूल स्थान था इसके संबंध में भी अलग अलग विचार थे। जैसे आपको बताएं कि मैक्स मुलर का विचार था कि मध्य एशिया से, लेकिन कुछ अन्य जो इतिहासकार थे उनका मानना था कि आर्यों के जो मूल निवास थे वो अलग अलग थे। जैसे इसमें भी कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती के हिसाब से कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत माना है इन्होंने। एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल स्थान माना है। हर्जफील्ड ने रूसी तुर्किस्तान को आर्यों का मूल स्थान माना है। जैसी रॉड ने बैक्टीरिया को, ग्रेडस्टीन ने मैपलन जिसको किर्गिज भी कहते हैं, वो ग्रेडस्टीन ने इनको आर्यों का मूल स्थान माना है। पेंका एवं हर्ट ने जर्मनी, जिसको स्कैंडेवेनिया कह सकते हैं, उसको आर्यों का मूल स्थान माना है। प्रोफेसर गैल्स के अनुसार डेन्यूब नदी के पास हंगरी एक जगह है, वही आर्यों का मूल स्थान था, वहीं से आर्य आए। नेविंग, प्रोफेसर चाइल्ड एंड प्रोफेसर मियर्स ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल स्थान माना है।
मच के अनुसार आर्यों का मूल स्थान पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तक था। राजबली पांडे के अनुसार मध्य एशिया था, मध्य भारत था, जिसको मध्य प्रदेश भी आप कह सकते हैं। एल.डी. कल्ला के हिसाब से कश्मीर था। गंगानाथ झा के हिसाब से ब्रह्मर्षि देश था। डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से सप्तसैन्य प्रदेश था। डी.एस. त्रिवेदी के हिसाब से देविकानंद प्रदेश या मुल्तान था। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव आर्कटिक था। लेकिन आप इसमें सबसे मुख्य जो फेमस है मध्य एशिया, मैक्स मुलर का, यही ऑथेंटिक माना जाता है। कभी कभी ये आता है कि ऋग्वेद में किन शब्दों का कितनी बार उल्लेख हुआ, जैसे ओम शब्द का 1028 बार उल्लेख हुआ। प्रत्येक सूक्त 1028 सूक्त थे और प्रत्येक सूक्त की शुरुआत हुई थी ओम से। जन शब्द का 275 बार, वर्ण शब्द का 23 बार, राष्ट्र शब्द का 10 बार, गण शब्द का 46 बार, ग्राम शब्द का 13 बार, क्षत्रिय शब्द का 9 बार, सभा शब्द का 8 बार, अग्नि शब्द का 200 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, पिता शब्द का 335 बार, शुद्ध शब्द का 1 बार, विदथ का 122 बार, विष्णु का 6 बार, मित्र का 1 बार उल्लेख मिला है। और अब देखना चाहेंगे तो भूषण का 8 बार, द्वे का 90 बार, माता का 234 बार। तो आपको अगर ये प्रश्न आ जाए कि माता का कितनी बार, तो 234 बार, और पिता का कितनी बार, तो 335 बार। राजन्य का 1 बार, वरुण का 30 बार, सूर्य का 10 बार, रुद्र का 3 बार, विष का 171 बार, ब्राह्मण का 14 बार, सेना का 20 बार, इंद्र का 250 बार, गौ शब्द का 176 बार, अश्व शब्द का 315 बार, समुद्र शब्द का 1 बार, कुलभ शब्द का 2 बार, वैश्य शब्द का 1 बार, समिति शब्द का 9 बार, सोम शब्द का 120 बार और कृषि शब्द का 24 बार। तो सब कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ओम ध्यान में रखेंगे 1028 बार, पिता रखेंगे 335 बार, माता रखेंगे 234 बार। बाकी वर्ण का रखेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था यहाँ थी तो 23 बार वर्ण शब्द का उल्लेख है, कृषि शब्द का 24 बार उल्लेख है। अब जो शब्द है, कई शब्द ऐसे हैं जैसे सत्यमेव जयते है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद कई बार पूछा जा चुका है। कुछ अन्य शब्द जैसे कि ओम शब्द है, तो ओम शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। ओम शब्द का वर्णन किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अर्धांगिनी शब्द जो पत्नी के लिए प्रयोग होता है, शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। पाप पुण्य ऋग्वेद से, स्वर्ग नरक ऋग्वेद से। तो पाप पुण्य और स्वर्ग नरक ऋग्वेद से, ओम बृहदारण्यक उपनिषद से, अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण से, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में आपको पंच महाव्रत का भी जिक्र आता है और इससे भी प्रश्न बीपीएससी में भी आ चुके हैं। पंच महायज्ञ का नाम सुने हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ जिसको ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि चंडवी यज्ञ। ये 5 यज्ञों का वर्णन है। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो उसको शॉर्ट में हम लोग जान जाए कि 5 यज्ञ क्या क्या है, ताकि आपको जो ऑप्शन होगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप ऑप्शन से भी पकड़ लेंगे कि इसका क्या होना चाहिए। जैसे ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, नाम से यह स्पष्ट है कि वेद पाठ तथा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसको ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहा जाता था। यानी वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता। देव यज्ञ यानी देवता के प्रति, यानी हवन की अग्नि में घी की बलि या इसको कहें आहुति देकर
देवताओं का आवाहन। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद में अग्नि की आराधना ज्यादा है, तो हवन की अग्नि में घी की आहुति देकर जब देवताओं का आवाहन किया जाता था, उस यज्ञ को कहा जाता था कि यह क्या होगा, देव यज्ञ। अपने पूर्वजों को जल व भोजन का तर्पण करके उसके प्रति कृतज्ञता के व्यक्ति करना कहलाता था पितृ यज्ञ, श्राद्ध कर्म जिसको कहते हैं, अभी भी होता है। प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों, कीटों एवं भूत प्रेतों की बलि देना, भूत प्रेतों को बलि देना यानी भोजन देना। आप पशु पक्षी को भोजन दे रहे हैं, कीटों को भोजन दे रहे हैं, भूत प्रेतों को भोजन दे रहे हैं या बलि दे रहे हैं, उसको कहा जाता था भूत यज्ञ, यानी प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया गया यज्ञ। और निवि यज्ञ या अतिथि यज्ञ हुआ कि अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता को दर्शाना, यानी इसमें कोई आहुति नहीं होगी बल्कि सिर्फ अतिथि का सत्कार करेंगे, तो उनके प्रति जो कृतज्ञता होगी वो यज्ञ कहलाएगा निवि यज्ञ या अतिथि यज्ञ। इस तरह से पंच महायज्ञ की चर्चा है। ब्रह्म यज्ञ, वेद पाठ द्वारा प्राचीन विषयों के प्रति श्रद्धा या कृतज्ञता, देव यज्ञ, हवन की अग्नि में घी की आहुति देकर देवताओं का आह्वान, पृथ्वी यज्ञ हो गया कि वो भोजन और जल अपने पूर्वजों को देना, तर्पण करना, उनके प्रति कृतज्ञता के व्यक्ति करना, भूत यज्ञ हो गया प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षी को, कीटों को एवं भूत प्रेतों को बलि देना, और निवि यज्ञ अतिथि यज्ञ हुआ कि अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता को दर्शाना। ये मोटे तौर पर आप ऋग्वैदिक काल को क्लियर कर लीजिए और ऋग्वैदिक काल से जो प्रश्न आएंगे मेरे हिसाब से आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्म कांडों में जटिलता एवं भव्यता आ गई। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ, और राजसूय यज्ञ जानते हैं किससे संबंधित था, राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा पत्नियों या कहें कि रत्नियों के घर जाता था तथा साय में भोजन करता था। अश्वमेध यज्ञ आप सुने होंगे रामायण में भी। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। यह यज्ञ खान पान से संबंधित था। तो वाजपेयी यज्ञ का संबंध खान पान से, अश्वमेध यज्ञ का संबंध शक्ति प्रदर्शन से, और राजसूय यज्ञ का संबंध राज्याभिषेक से। अग्नि अष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। तो अग्नि को जो पशु बलि दी जाती थी उस यज्ञ को कहा जाता था अग्नि अष्टोम यज्ञ। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, यानी पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता पूषण थे वो उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र की पूजा होती थी, ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र की पूजा होती थी, उत्तर वैदिक काल में उनके स्थान पर प्रजापति की पूजा होने लगी और सर्वाधिक प्रिय एवं महत्वपूर्ण देवता प्रजापति हो गए, जबकि ऋग्वैदिक काल में कौन थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु विश्व के रक्षक एवं पूषण शूद्रों के देवता थे। प्रश्न आएगा कि उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के रचयिता को किसको माना जाता था, तो प्रजापति को, और विश्व के रक्षक किसको माना जाता था, तो विष्णु को, और शूद्रों के देवता कौन थे, तो पूषण। अथर्ववेद के अनुसार देखे तो राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए, ऐसा अथर्ववेद में वर्णन है कि राष्ट्र राजा के हाथों में हो, यानी राष्ट्र को चलाने के लिए राजा होना चाहिए तथा राजा और देवता मिलकर उसे अच्छा बनाए। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला है, और सभी कोई न कोई गोत्र से संबंधित होंगे। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है, और इसी बृहदारण्यक उपनिषद से ओम शब्द आया था ऋग्वैदिक काल में। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो किस ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में।
अब आश्रम व्यवस्था देख लें। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना किसमें हुई थी? उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम थे। और अगर आप जाबालोपनिषद देखें तो उसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में जो 3 आश्रम थे, पहले इसको समझ ले। 3 आश्रम माना गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। कहीं कहीं गृहस्थ शब्द भी आपको मिलेगा। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या गृहस्थ कहें, और वानप्रस्थ। और चौथा आश्रम संन्यास महाजन पद काल में स्थापित किया गया है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग, जिसको पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, उसमें धर्म, अर्थ और काम, तीनों का एक साथ उपभोग करता था। तो जो 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य में सिर्फ धर्म का उपभोग होता था, और वानप्रस्थ में भी धर्म का प्रयोग होता था। लेकिन गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ उपभोग होता था। इसीलिए उसमें गृहस्थ आश्रम को तीनों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। और इसी गृहस्थ आश्रम में वह 3 जो ऋण होते हैं उससे निवृत्त होता था। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। अब कैसे निवृत्त होता था? तो ग्रंथों का अध्ययन करके वह ऋषि ऋण से निवृत्त होता था, पुत्र प्राप्ति करके वह पितृ ऋण से निवृत्त होता था, और यज्ञ करके वह देव ऋण से निवृत्त होता था। तो ऋषि ऋण अदा करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करता था, पितृ ऋण अदा करने के लिए पुत्र प्राप्ति करता था, और देव ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ करता था। आपको उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार की भी चर्चा मिलेगी। तो उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई, और खेत जोतने के हल को शीरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। कृषि की खोज हो गई तो उस पर तो ट्रैक्टर था नहीं, हल था, तो हल को कहते थे शीरा, और हल रेखा जो बनाती थी जुताई के क्रम में, उसको सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थी। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल को माना जाता है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिला है, यानी पक्की ईंट बनाना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। उत्तर वैदिक काल में जो वेद, उपवेद और उनके रचनाकार को आप देख लें। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है, यानी आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, और इसके रचनाकार कौन थे? आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी, सुने होंगे। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, यानी धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, और रचनाकार विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहा जाता है, रचनाकार भरत मुनि, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहा जाता है, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा। तो चारों वेदों के उपवेद स्थापित किए गए, उसकी रचना हुई। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद बना धन्वंतरी के द्वारा, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद बना विश्वामित्र के द्वारा, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद बना भरत मुनि के द्वारा, और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद बना विश्वकर्मा के द्वारा। अब आते हैं हम लोग कि वेदों के जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, उसके संबंध में भी हम लोग शॉर्ट में जान लें। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय और कौशितकी, आरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषद भी है ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद का ब्राह्मण तांडव और संडविस, आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय कई बार आ चुके हैं। और उपनिषद है छांदोग्य से बना वो छांदोग्योपनिषद, और जो जैमिनीय से बना हुआ हो गया जैमिनीय उपनिषद। यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय और शतपथ, इसका आरण्यक भी है तैत्तिरीय और शतपथ, और उपनिषद है तैत्तिरीय
बृहदारण्यक उपनिषद, तत्वीयोपनिषद और ईशोपनिषद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ और इसका कोई आरण्यक नहीं है, लेकिन इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इसमें षड दर्शन का जो वर्णन है, जो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, इन्होंने प्रवर्तन में क्या दिया था? मीमांसा सूत्र दिया था। इसके अन्य विद्वान भी बाद में आए, सवरस्वामी, प्रभाकर, कुमिल, इन सब का नाम सुने होंगे। ये सभी मीमांसा दर्शन से संबंधित है, लेकिन इनके प्रवर्तक इनको माना जाता है महर्षि जैमिनी को, और इन्होंने मीमांसा सूत्र का प्रतिपादन किया था। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण को माना जाता है। बादरायण ने ब्रह्म सूत्र दिया था। अन्य विद्वान या व्याख्याता जो वेदांत दर्शन से संबंधित है, उसमें शंकराचार्य का नाम आता है, वाचस्पति का नाम आता है, रामानुज का नाम आता है, माधवाचार्य का नाम आता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम, और ये न्याय सूत्र इन्होंने दिया था। इनके अन्य जो विद्वान हैं न्याय दर्शन से संबंधित, वात्स्यायन, उदयनाचार्य, जयंत भट्ट, इस सब का नाम कहीं कहीं मिलेगा आपको। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, इन्होंने वैशेषिक सूत्र दिया था। हाँ, अन्य जो इनके आपको व्याख्याता रहे हैं प्रशस्तपाद, केशव मित्र, विश्वनाथ। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल, अभी जस्ट बताए हैं। और इनके अन्य समर्थक रहे हैं ईश्वर कृष्ण, जिसको सांख्य कारिका भी कहते हैं, वाचस्पति आदि। योग दर्शन पतंजलि का है, योग सूत्र दिया था। और व्यास मुनि जो है योग दर्शन से संबंधित रहे हैं। तो मोटे तौर पर प्रवर्तक ध्यान में रखना है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। एक प्रश्न इससे आ ही जाना चाहिए, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। फिर एक बार सुन ले, मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, वेदांत के बादरायण, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, सांख्य के कपिल और योग के पतंजलि। जैमिनी मीमांसा सूत्र दिए थे, बादरायण ब्रह्म सूत्र दिए थे, गौतम न्याय सूत्र दिए थे, कणाद वैशेषिक सूत्र दिए थे, कपिल सांख्य सूत्र दिए थे और पतंजलि योग सूत्र दिए थे। तो उनका जो दर्शन था उसी से संबंधित सूत्र उन्होंने दिया था। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से, कणाद का संबंध वैशेषिक दर्शन से, गौतम का संबंध न्याय दर्शन से, बादरायण का संबंध वेदांत दर्शन से और जैमिनी का संबंध मीमांसा दर्शन से। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए वैदिक सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता या वेद काल। पूर्वी वैदिक काल भी देख लिए, उत्तर वैदिक काल भी देख लिए, जो 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। अब हम लोग धार्मिक आंदोलन देखेंगे, क्योंकि बीच में फिर धार्मिक आंदोलन हुआ, महात्मा बुद्ध, फिर उसके बाद महावीर, तो कई धार्मिक आंदोलन हुआ और धार्मिक आंदोलन से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो पहले उसको देखेंगे, तब हम लोग महाजनपद काल में आएंगे, तब भी हम लोग मौर्य युगीन सभ्यता, जो मौर्य समाज था, सभी प्राचीन भारत में है, इसमें आएंगे। धन्यवाद।